दोस्तों, नॉलेज किसी भी चीज़ की हो, एक ना एक दिन ज़रूरत के वक्त में काम ज़रूर आ जाती है। कई ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जो कि मैन वर्सेस वाइल्ड, ड्यूल सर्वाइवल या सर्वाइवल अलोन या फिर इसी तरीके के बहुत सारे शो आते थे, वो देखा करते थे। अब उनको थोड़ी ना अंदाज़ा था कि एक दिन वो भी उस सिचुएशन में पड़ जाएंगे और उन शोज़ की वजह से कईयों ने अपनी जान बचाई भी है और उन्हीं शोज़ की वजह से कईयों ने अपनी जान गंवाई भी है। वो देख के खुद ही जंगलों में चले गए कि हम भी ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए। लेकिन जिन लोगों के साथ में हुआ, जो कि वो नहीं चाहते थे और उनको कुछ नॉलेज वहाँ से मिली होगी कि इस सिचुएशन में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उस तरीके से वो निकल गए। लेकिन इंजीनियर्स की बात ही अलग होती है, खासतौर पे जब मैकेनिकल इंजीनियर हो। दरअसल मेल से एक जगह है जहाँ पर एमले लिरे नाम के मैकेनिकल इंजीनियर रहा करते हैं आज भी, और ये 1993 के वक्त में मोरक्को गए थे। हालांकि बहुत बार जा चुके थे उससे भी पहले ये। अब वहाँ पर इनके साथ में एक नया इंसिडेंट हो गया जहाँ पर इनको अपनी कार को बाइक में कन्वर्ट करना पड़ गया, क्योंकि वो सिचुएशन इनके लिए सर्वाइवल की थी। एंड में आपको मालूम चलेगा कि क्या वो इस सिचुएशन के अंदर ये करना ज़रूरी था या फिर कुछ और कर सकते थे, या फिर ये पूरा का पूरा प्लान था, ऐसा भी हो सकता है। सो जब ये मोरक्को गए थे तो वहाँ पर ये अपनी छोटी सी गाड़ी को लेके हाईवे पे चल दिए थे, लेकिन वहाँ पर एक जगह आई ट्लेमसन, जहाँ पर मिलिट्री ने इनको रोका कि आगे जाने की परमिशन नहीं है, आपको यहीं से 10-10 की तरफ जाना होगा और वहीं से कोई शायद रूट निकलता होगा या फिर बाईपास की तरफ से जा सकते हो। लेकिन वो सारे काम करने की बजाय इन्होंने तय किया कि मैं ऑफ रोडिंग करता हुआ निकल जाऊंगा। रेगिस्तानी इलाका ही तो है, और ये रेगिस्तानी ऐसा नहीं कि सारे में रेत ही रेत होगी, वो जो होता है ना जहाँ पर सब कुछ सूखा पड़ा होता है, तो कुछ उस तरीके का इलाका था। इन्होंने कहा तो ऑफ रोडिंग करके निकल जाएंगे और मिलिट्री की आंखों से बच के हम सीधा उस रोड से कनेक्ट हो जाएंगे, फिर वहाँ से अपनी जगह जहाँ जाना होगा वहाँ पहुँच जाएंगे। अब ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे थे, वो भी एक इतनी छोटी गाड़ी के ऊपर, और हुआ ये कि वहाँ पर इनकी गाड़ी टकरा गई एक बड़े से पत्थर से, जो कि सीधा इनके एक्सल से टकराया और चेसी भी उसमें टूट गई। एक्सल चेसी दोनों ही एक्चुअली में टूट चुकी थी। और उस सिचुएशन के अंदर इन्होंने ये नहीं किया कि वापस उसी रास्ते की तरफ चले जाऊं जहां से मैं आया था, क्योंकि अगर कोई बंदा होता समझदार सा, वो कहता कि नहीं यार, अब इस गाड़ी को यहीं छोड़ते हैं लेकिन वापस निकल जाते हैं। लेकिन ये थे मैकेनिकल इंजीनियर, और इन्होंने तय किया कि मैं अब अपनी कार को कन्वर्ट करूँगा एक बाइक में। अब 12 दिन तक ये वहाँ पर रहे और इनके पास में कैमरा भी था और उन सारी कंडीशन की ये फ़ोटो भी खींचते रहे और कन्वर्ट करते रहे अपनी कार को बाइक में। अब कई लोग ऐसा सोचेंगे कि इन्होंने ये काम कर कैसे दिया, बिना कटर के, बिना वेल्डिंग मशीन के, बिना किसी इक्विपमेंट के, जो कि बहुत आसान कर देता है इन कामों को। लेकिन इन्होंने किसी तरीके से जुगाड़बाजी करके अपनी उस गाड़ी को बाइक में कन्वर्ट किया। और एक्चुअली में मिथ बस्टर ने भी ऐसा करके दिखाया है कि इस गाड़ी के साथ में ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। हालांकि उसी के लिए आसान है जिसके बस की ये काम है। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनके बस की था, उन्होंने कर डाला। और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद में इन्होंने उस गाड़ी पर थोड़ा सा कंट्रोल हासिल किया। बेसिकली इनको क्या चाहिए था कि बस वो चले और किसी तरीके से खिंचपिच करके पहुंचा दे मुझे अपनी मंजिल पे या फिर सिविलाइजेशन की तरफ, ताकि मेरी जान बच सके। 12 दिन इन्होंने गुजारे थे उस गाड़ी को कन्वर्ट करने में, और वो भी कहाँ पे, रेगिस्तान के अंदर। नोट करना, रेगिस्तान के अंदर। अब 12 दिन गुजारने के बाद में इन्होंने गाड़ी बनाई और चल दिए, और रास्ते में ही इनको पुलिस मिल गई और वहां पर 450 यूरोस का इनका चालान कटा, और वो होते हैं इंडियन करेंसी में करीबन 37,000 रुपए। और इनका चालान ये इस वजह से कटा कि इन्होंने गाड़ी के पेपर तो दिखा दिए थे पुलिस को कि ये फ्रेंच सिट्रोन 2CV है, लेकिन पुलिस ने कहा ये कहाँ से वो गाड़ी है, ये तो वो गाड़ी है ही नहीं। एक तो इनलीगल बाइक लेके घूम रहे हो और ऊपर से ये सारी बातें कर रहे हो। उसके बाद में इनको वो चालान भरना ही पड़ा था, क्योंकि रूल्स आर रूल्स। अब इस तरीके से इन्होंने अपनी जान बचा ली थी। लेकिन आपको मालूम है कि ये कितनी दूर थे सिविलाइजेशन से? ये सिर्फ 32 किलोमीटर दूर थे उस पास के गांव से। शायद ये पैदल भी जा सकते थे उस डिस्टेंस को, शायद 1-2 दिन में ही पूरा हो जाता, या फिर कोई बंदा होता तो शायद वो 1 दिन में भी पूरा कर लेता। ये 12 दिन वहाँ पर रुके, और 12 दिन का मतलब सप्लाई कहाँ से मिली होगी इनको, मतलब खाने पीने का मामला। हालांकि सर्वाइवल सिचुएशन में तो बंदा रह जाता है कई दिनों तक, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इनके पास में क्या 12 दिन का पानी मौजूद था, वो एक बड़ा सवाल हो जाता है। या पहले से ही प्रिपेयर होके चले थे कि इस तरीके की सिचुएशन में फंसेंगे तो मैं गाड़ी को कन्वर्ट कर डालूंगा।
इक्विपमेंट की भी बात की जा सकती है। क्या पता है उस तरीके की इक्विपमेंट हो जिन्होंने इनकी हेल्प करी हो उस गाड़ी को कन्वर्ट करने में। हालांकि वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, बार बार कह रहा हूँ, तो शायद वो इस तरीके के इक्विपमेंट रखते हो अपनी गाड़ी में जो कि काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दे और उसके बाद में बंदा कहीं से कहीं निकल जाए। खैर ये प्री प्लान था या फिर कुछ भी था, लेकिन शायद ये पैदल भी जा सकते थे उस जगह पर, या फिर ये बैकअप प्लान भी ले सकते थे, वापस उसी जगह जा सकते थे जहाँ से आए थे, क्योंकि गाड़ी के टायर के मार्क्स तो ज़रूर रहे होंगे उस रोड पे। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।